हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यू डाइस प्लस में स्टूडेंट प्रोफाइल को कैसे भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर यू डाइस प्लस सर्च करना है। यू डाइस प्लस सर्च करके फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपको आके स्टूडेंट मॉड्यूल में आके अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश, और उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का स्कूल इंफॉर्मेशन का एक इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपके स्कूल की कैटेगरी, क्लास, स्कूल टाइप, मैनेजमेंट, एमओआई अवेलेबल और एकेडमिक डेट, एकेडमिक एंड डेट, ये सब चीज दिखाई पड़ेंगी। अगर ये सही है तो आप इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज भी दी हुई है। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के आपको बच्चों की संख्या होगी। अगर ये संख्या जो है सही है तो आपको आगे कंटिन्यू करना है, और ये सही नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने जो अटेंडेंस रजिस्टर है वहां से बच्चों का मिलान करना है। जिन बच्चों के नाम ऐड नहीं है उन बच्चों के नाम यहाँ पर आपको ऐड स्टूडेंट से ऐड करने हैं। यहाँ पर ये जो ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यूडेस प्लस में स्टूडेंट प्रोफाइल को हम भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको व्यू और मैनेज में आना है। व्यू मैनेज में आते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। चलिए हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला जो एक स्टूडेंट है, ये आकाश के नाम का स्टूडेंट है और इसकी प्रोफाइल भरते हैं। यहाँ पर फॉर्म स्टेटस जब हम देख रहे हैं तो हमें तीन चीजें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो जीपी, ईपी और एसएफ। जीपी का मतलब है जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल, और एसएफ का मतलब है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो फैसिलिटी दी गई है उन फैसिलिटी, यानी कि स्टूडेंट फैसिलिटी। तो हमें ये तीनों ही बातें यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे जीपी यानी कि जनरल प्रोफाइल। तो स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ रहा है, उसके बाद उसका जेंडर आ रहा है और डेट ऑफ बर्थ। ये ऑलरेडी सारी बातें भरी हुई आएंगी। और ये स्टूडेंट कोड जो है, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्टूडेंट कोड है ये आपको कहां से देखने के लिए मिलेगा। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप किसी नए बच्चे का एनरोलमेंट करेंगे जो आपके प्रोफाइल में नहीं है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं आगे जाने से पहले आपको ये स्टूडेंट कोड कहां से मिलेगा। स्टूडेंट कोड को जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेरणा पोर्टल पे जाना है और प्रेरणा पोर्टल पे जाकर बैंक अपलोड डाटा टच करना है। यहाँ पर आपको टीचर्स लॉगिन पे आना है। टीचर्स लॉगिन पे आके आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, और मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो तुरंत आपके पास जो है एक एसएमएस आ जाएगा। और जैसे ये एक एसएमएस आएगा इसमें एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आपको यहाँ पर 4 अंकों का एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको ओटीपी को लिख देना है। ओटीपी लिखते के साथ ही आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। और आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा प्रेरणा पोर्टल का। देखिए अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ही ये ऑन होगा तो आपको ये, जैसे मैं फर्स्ट जो बच्चा था आकाश नाम का, इसी का फॉर्म फिल कर रहा था। तो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट यूनिक नंबर, एक स्टूडेंट यूनिक नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो है स्टूडेंट यूनिक नंबर, ये आपको दिख रहा होगा। यही नंबर आपको वहां पर डालना है। ठीक है, तो आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। ये जब भी आपको नया बच्चे का एनरोलमेंट करना है तो आपको इसी बच्चे के इसी तरीके से यहां से ये यूनिक नंबर निकालना है। चलिए चलते हैं दोबारा से उसी पेज पर जहां पर हम थे। तो वहीं पर हम आ जाते हैं। उसके बाद बच्चे के मदर का नाम, फादर का नाम, गार्जियन नेम, अगर उसके फादर या मदर नहीं है तो गार्जियन का नाम आएगा। इसके बाद बच्चे का आधार कार्ड आपको यहाँ पर नंबर लिखना है, जो बच्चे का आधार कार्ड का नंबर होगा। तो मैं इस बच्चे का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये करना है। ये आधार कार्ड का नंबर लिख दिया बच्चे का, और बच्चे का नाम जो कि उसके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है आपको यही नाम लिखना है। ये बच्चे का एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, ऑलरेडी फोन नंबर बच्चे का आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई ईमेल आईडी वगैरह है तो वो भी आप लिख सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिक डिटेल लिखी हुई है उनको आपको टच नहीं करना है, और जो नहीं है वो केवल आप भरेंगे। वेदर बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज ग्रुप, ये आपको नो कर देना है इसको। ठीक है, और चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। अगर हम इसको वेदर अंत्योदय अन्न योजना, इसको आपने नो कर दिया है, ईडब्ल्यूएस को भी नो करा हुआ है, और सारी वैल्यू आपने भरी दी है ऑलमोस्ट। यहाँ पर इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाई द आउट ऑफ स्कूल, अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, और इस एक पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार देख लेंगे कि कोई मतलब ऐसी डिटेल ना रह गई हो जो आपने ना भरी हो, और ऑलमोस्ट आपने सारी डिटेल भरी दी है। ठीक है, उसके बाद
तो गाइस देखिए, जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको एडमिशन नंबर अपने उस बच्चे का स्कूल में जो उसका एडमिशन नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप किया, उसके बाद उस बच्चे को आपने एडमिशन कितने तारीख को लिया वो आपको डेट आपको लिखनी है। जैसे हमने 1 अप्रैल को उसका एडमिशन करा था, तो हमने लिखा 1/4/2022 और उसका क्लास और सेक्शन भी उसका आप लिखेंगे। जैसे हमने लिखा क्लास 6, ठीक है। और आगे की जो भी बेसिक डिटेल है वो आप सब लिख देंगे। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस प्रीवियस जो था वो कहाँ पर था, सेम स्कूल में था, किसी दूसरे स्कूल में था। जैसे दूसरे स्कूल में था क्योंकि हमारा स्कूल जूनियर है, इसलिए दूसरे स्कूल से आया था हमारे पास बच्चा। इसी तरीके से ग्रेड या क्लास स्टडीड इन प्रीवियस, कौन सी क्लास में से यानी कि बच्चा आया है, तो वो 5th क्लास में से बच्चा आया था तो आपने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पर अपीयर्ड या नॉन अपीयर्ड। अपीयर्ड मतलब अगर उसकी क्लास चल रही थी उस समय या कंप्लीट हो चुकी थी, तो यहाँ पर आप नॉन अपीयर्ड लिख देंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ, देखिए ये बड़ा 2-3 चीजें बड़ी खास हैं यहाँ पर जो आपको लिखनी है। इन द प्रीवियस क्लास स्टडी रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये तो आपको नहीं भरना है और मार्क्स इसमें नहीं भरने हैं आपको। नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडिंग इन द स्कूल, कितने दिन बच्चा स्कूल आया है, तो बच्चे का आपको रजिस्टर में अटेंडेंस देखनी है कि वो बच्चा लगभग कितने दिन अभी तक स्कूल जो है वो आया है, और उसकी अटेंडेंस को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर बच्चे की अटेंडेंस पहले ही लिख के रखी थी तो उसको फिल कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर सेव का बटन दबाएंगे, तो ये डाटा, एनरोलमेंट डाटा भी अच्छी तरीके से आपने सेव कर दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आपको स्टार्टिंग में देखना है कि ये है हमारा तीसरा प्रोफाइल, यानी कि स्टूडेंट फैसिलिटी। स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर आप देते हैं, जैसे फ्री यूनिफॉर्म देते हैं या फ्री टेक्स्ट बुक देते हैं, और या फिर आपके स्कूल में जो जो बच्चे को फ्री चीजें मिल रही हैं आप वो सब चीजें टिक कर देंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप आजकल बंद हो रखा है, स्कॉलरशिप तो नो, स्कॉलरशिप पे तो आप सबको नो ही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आगे चलेंगे तो नीचे फैसिलिटी प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ सीडब्ल्यूएसएन, अगर कोई बच्चा सीडब्ल्यूएसएन में नहीं है तो आप उसको छोड़ के आगे चलेंगे, क्योंकि आपने बताया है पहले ही कि सीडब्ल्यूएसएन में आपका कोई भी स्टूडेंट नहीं है। स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर एसएलडी में कोई बच्चा है तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे की तरफ, ये वैसे एक्चुअली एसएलडी के ही कुछ पार्ट लिखे हुए हैं, ये सब आप नो ही करके चलिए, ठीक है। और जितने भी पार्ट दिए हुए हैं ये सब आप नो कर दीजिएगा और उसको डाटा को, और लास्ट में 4.3.8 में है, डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, स्टूडेंट ने अगर एनसीसी या स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट किया है तो उसको यस कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपने इसको करके सेव कर दीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिए शायद कोई फील्ड छूट गई है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा इन्होंने बोला है। स्टेट स्कॉलरशिप नहीं मिला बच्चों को, कोई अदर स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सेव कीजिएगा, ये डाटा भी आपका बहुत आसानी से सेव हो जाता है। तो आप नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बच्चे का पूरा डाटा अच्छे से यहाँ पर फिल हो गया है, और आप इसको कंप्लीट डाटा कर देंगे। और के पूछेगा आपको ये कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, तो आपको इसको ओके कर देना है, तो डाटा आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपका पूरा स्टूडेंट का जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाता है। आप नेक्स्ट स्टूडेंट कर देंगे तो यहाँ से आपको दूसरे बच्चे का डाटा खुल के जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और ये तो आपका रहा बच्चे का डाटा किस तरीके से। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप बच्चे के जो जो भी यहाँ पर ये डाटा दे रखा है, अगर मैं स्कूल डैशबोर्ड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर डुप्लीकेट स्टूडेंट अगर कोई हो तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नया कोई आपको बच्चा ऐड करना हो तो ऐड स्टूडेंट में आके आप उसको उस बच्चे की सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप भर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। और इसी तरीके से उसके लिए जर्नल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट फैसिलिटी डाटा भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये कुछ स्टेप लेके और बहुत आसानी से इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सकते हैं और आपकी सारी बातों का उसमें आसानी से जवाब दिया जाएगा। चलिए तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बातें समझ आई होंगी, और तब तक के लिए आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।